नमस्कार मित्रों, आज हम बताते हैं एक सूत्र पढ़ते हैं हम, जो कि शासन और शासन के जो मातहत पुलिस उनके परिकर हैं, उनको किस आधार पर सोचना चाहिए, किस आधार पर कार्यवाही करना चाहिए। कि युद्धे सम्मुखम हंतुम त्वाधिकारो नृपा। कि युद्धे सम्मुखम हंतुम त्वाधिकारो नृपा, अन्यथा हतेषु पापम भोक्तुम न कश्चन मुक्तिमवाप्स्यति। अन्यथा हतेषु पापम भोक्तुम न कश्चन मुक्तिम वाप्स्यति। इसका अर्थ ये है कि युद्धे सम्मुखम हंतुम, यानी युद्ध में सम्मुख खड़े हुए शत्रुओं को मारने का अधिकार है राजा का। अन्यथा हतेषु, इसके अलावा जो मारे जाएंगे, अन्यथा हतेषु पापम भोक्तम, लेकिन इसके अलावा जो लोग मारे जाएंगे उनके पाप को भोगने के लिए न कश्चन मुक्तिम वाप्स्यति, कोई भी मुक्ति नहीं पा सकेगा, अर्थात पाप का भागी होगा। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि युद्ध में सम्मुख खड़े हुए शत्रुओं को मारना एक राजा का अधिकार है, लेकिन युद्ध के अलावा यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है या युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके किसी को आपके आदेश से या आपके परिकरों द्वारा मारा जाता है, तो कोई भी इस पाप से बच नहीं सकता है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए सोच समझकर पुलिस के लोग भी अब इस बात को समझ लें कि जिन लो तां धकेआए दो व मार दो गुजू अतो गुजू एनकाउंटर दिखाए दो, मतलब पाप का भागी तो अगर खुलता है तब भी पाप का भागी होगा, यहाँ से बच भी जाता है तो परलोक में भी पाप का भागी होगा। यही चीज़ें जो है ब्रह्मसूत्र और मनुस्मृति में लिखी गई हैं। मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा गया कि आप इस लोक में भी पाप के भागी होंगे, यहाँ अगर बच गए, छुप करके निकल गए या प्रभाव से निकल गए, तो परलोक में भी आपको पाप भुगतना पड़ेगा। इससे कोई भी नियम बचा नहीं सकता है।